तो प्रदेश के बजट में इस बार महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस किया गया है। महिला सशक्तिकरण से लेकर रोजगार और स्किल डेवलपमेंट तक सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में पेश किया गया बजट समाज के हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया और उसे वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया। बजट में महिलाओं और बाल विकास के लिए कई योजनाओं की सौगात दी गई। महिला और बाल विकास, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में अब कर्ज की सीमा बढ़ाई गई, 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख की गई। रूरल वुमेन बीपीओ खोले जाएंगे, इस पर 100 करोड़ खर्च होंगे। राजीविका के SHG से जुड़ी महिलाओं के लिए सभी संभागीय मुख्यालय पर राज सखी स्टोर खोले जाएंगे। महिला स्वयं सहायता समूह को अब 50 लाख की जगह 1 करोड़ तक कर्ज मिल सकेगा। 50 करोड़ की लागत से नए महिला पुनर्वास केंद्र खुलेंगे। अमृत पोषक वाटिकाएं बनेंगी जो मिड डे मील के लिए फल सब्जियां उगाकर सप्लाई करेंगी। आंगनबाड़ियों में मरम्मत के लिए 275 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 225 करोड़ की लागत से 700 से ज्यादा आंगनबाड़ियों को नंद घर में अपग्रेड किया जाएगा। 17,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र पर बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार का लाभ दिया जाएगा, इससे 50,000 बालिकाओं को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही बजट में युवाओं के लिए सौगात का पिटारा खोला गया। इसी दिशा में एक और कदम उठाते हुए बहुत महत्वपूर्ण एक कार्य है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा बोलने का जी। इसी दिशा में एक और कदम उठाते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। साथ ही हमारे द्वारा घोषित एवं प्रक्रियाधीन भर्ती परीक्षाएं बड़े पैमाने पर निर्बाध एवं समयबद्ध रूप से सप्ताह के सभी दिवसों में हो सके, इसके लिए ऑनलाइन टेस्टिंग सुविधा युक्त टेस्ट सेंटर्स का निर्माण भी किया जाएगा। युवाओं को सौगात, कॉलेज स्टूडेंट के लिए ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा। 50,000 छात्रों को फायदा मिलेगा। 1,000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और कोरियन भाषाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर को जोड़कर सेंटर खोले जाएंगे। AI स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू होगा। 30 करोड़ की लागत से नए टेक्नो हब बनाए जाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना। इसमें ऑनलाइन टेस्ट समेत अन्य एग्जाम की सुविधा होगी। प्रदेश के कॉलेजेस में नए संकाय खोले जाएंगे। हमारी सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा युवा नीति, कौशल नीति तथा रोजगार नीति लागू की गई है। हमने 4 लाख भर्तियों के संकल्प को पूरा करने की दिशा में जहां सरकारी क्षेत्रों में 1 लाख से अधिक नियुक्तियां दी हैं, वहीं निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। वर्तमान में 1,43,000 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। 1 लाख पदों पर भर्ती किए जाने की परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। महिलाओं, बच्चों, वृद्धजन, दिव्यांगजन, अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के उत्थान तथा समग्र विकास के लिए संवेदनशील है। महिला सशक्तिकरण एवं फाइनेंशियल इंक्लूजन के दृष्टिगत 16 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया गया है। इसी कड़ी में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने एवं रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर रूरल वुमेन बीपीओ स्थापित किए जाएंगे। कुल मिलाकर प्रदेश में महिला और बाल विकास युवाओं को बजट में पूरी तरजीह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।